गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8th क्लास आपका चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल की उत्पत्ति साइंस में। ठीक है, तो आइए आज ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, फ्रॉम द अबोव टेबल, कल ये मैंने आपको टेबल बताई थी, है ना। इसमें बताया था कि कौन सा फूड कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मैंने बताया था ऑयल फिश से मिलता है, यानी मछली का भी तेल होता है ना, आपको पता होना चाहिए। तो देखो, फ्रॉम द अबोव टेबल, इस टेबल से यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने यह देखा होगा, लाइक प्लांट्स, पौधों की तरह, एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी पौधों की तरह जो जानवर होते हैं ना, वो भी हमें प्रोवाइड अस माने देते हैं। क्या देते हैं? विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के भोजन देते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर हेल्थ, जो दूध है वो समझा जाता है, वेरी गुड माने बहुत अच्छा, फॉर हेल्थ माने स्वास्थ्य के लिए, एज इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, क्योंकि एज माने क्योंकि, इट इज़ रिच माने यह रिच यानी धनी होता है, इन प्रोटीन्स प्रोटीन्स में, यानी दूध में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो, प्रोटीन्स में धनी होता है, लैक्टोज शुगर, जो लैक्टोज नाम का शुगर है उस वो भी दूध में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फैट्स, दूध में फैट भी काफ़ी पाया जाता है। फॉस्फोरस, जो दांतों के लिए अच्छा होता है, फॉस्फोरस वो भी इसमें पाया जाता है। कैल्शियम, जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है, दांतों के लिए अच्छा होता है, वो भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। एंड विटामिन, और विटामिन भी दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूध को क्या माना जाता है? काफ़ी अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए। आगे देखो, मीट एंड एग, जो मीट माने मांस, एग माने अंडा, आर ऑल्सो रिच, ये क्या है? ऑल्सो माने भी, रिच माने धनी, इन प्रोटीन्स, प्रोटीन में, फैट्स में, विटामिन्स में, एटीसी, यानी जो मीट और अंडा होता है ना, वो भी प्रोटीन में, फैट यानी वसा में, विटामिन्स में क्या होता है? धनी होता है। ठीक है ना, काफ़ी मात्रा में इनमें भी, मीट और अंडे में भी प्रोटीन और वसा और विटामिन पाए जाते हैं। आगे देखो, ऑयल इज रिच, जो तेल होता है वो रिच किस में होता है? सोर्स, रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी तेल में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है अधिक मात्रा में, इसलिए वो कैसा है? रिच सोर्स है, यानी अच्छा सोर्स है किसका? विटामिन डी का। आगे देखो, इट इज़ गुड फॉर लीवर, जो विटामिन डी होता है ना, वो किसके लिए गुड होता है? अच्छा होता है लीवर के लिए, यकृत के लिए। ठीक है, आगे देखो, देखो, वी हैव जस्ट सीन दैट, हम यह देख चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है ना, यानी जो फसल की उत्पत्ति होती है, फसल का उत्पादन होता है, उसका जो प्रोसेस है, यानी जो उसकी प्रक्रिया है, इन्वॉल्व्स इन नंबर ऑफ स्टेप्स, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब बहुत सारे क्या होते हैं? स्टेप माने चक्र होते हैं, बहुत सारे कदम होते हैं, यानी उसके कई चरण होते हैं। लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, देखो पहला चरण क्या है? जैसे कि सेलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों को चुनना, यानी कौन से प्रकार का बीज अच्छा रहेगा फसल के लिए, ये बात सेलेक्शन करते हैं इस बात का। सोइंग, सोइंग माने उगाना, और फिर दूसरा स्टेप क्या है? उगाना, ईटीसी। तो ये है ना, बीजों को चुनना, फसल के लिए बीजों को उगाना, ये सब क्या है? और आगे चलता रहता है फिर, है ना, फसल बड़ी होती है, फिर क्या करते हैं? सिंचाई भी करते हैं बीच बीच में, और फिर बाद में काटते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन के, यानी फसल को उगाने के। तो देखो, इसी प्रकार, सिमिलरली माने इसी प्रकार, एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स, तो इसी प्रकार जो एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, रेयर्ड माने जो पाले जाते हैं, एट होम माने घरों में, और इन फार्म्स या फार्म में, हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, उन्हें प्रोवाइड, हैव टू बी प्रोवाइड माने उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। किस चीज़ का? प्रॉपर फूड, यानी उनके अच्छे सही प्रकार के भोजन की देख रेख करने की आवश्यकता होती है। शेल्टर, उनके आवास की, जहाँ वे रहते हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। एंड केयर, और उनकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो यानी जो जानवर होते हैं जिन्हें हम घर पे या फार्म में पालते हैं, तो उनके अच्छे प्रकार से भोजन का ध्यान रखें, उनकी देख रेख आवास की करें और उनका देखभाल करें। आगे देखो, व्हेन दिस इज डन, जब यह किया जाता है, ऑन ए लार्ज स्केल, यानी जब यह काम बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। कौन सा काम? कि पशुओं को पालना है ना, उनकी देख रेख करनी है, उनके भोजन का ध्यान रखना है, उनके रहन सहन का ध्यान रखना है, और उनकी देखभाल करनी है। तो जब यह काम बड़े स्तर पर किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड, यह क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इसे आप एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है ना।
तो एनिमलों को पालते हैं। यहाँ तक कर लेंगे आप।